प्रणाम, मैं निकेश कुमार मांगनपुर वैशाली बिहार से भगवानपुर न्यूज के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि हमारे राज्य में बहु बेटियों का प्रतिष्ठा हनन हो रहा है और सरकार मौन है। पिछले दिन पटना में नीट छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला हुआ, उनके साथ बलात्कार हुई और वहाँ के पुलिस प्रशासन कह रही है कि उस सुसाइड कर लिए हैं, नशा का गोली ले लिए हैं, बिना जांच किए हुए कुछ भी कह देना यह अशोभनीय बात है। यह बहुत शर्म की बात है। उनको जांच पड़ताल करना चाहिए था, उनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए था और अपराधी को पकड़ना चाहिए था, लेकिन पैसा लेकर या किसी के दबाव में इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। यह शर्मसार करने वाली बात है हमारे राज्य के और देश के लिए। यह शर्म की बात है। उनसे विनम्र आग्रह है कि पद और पावर का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि अगर लग रहा है कि आपका पद और पावर बहुत है, बहुत ताकतवर हैं, तो एक मुर्दा में प्राण डाल के दिखा दे। आपका और आपके अधिकारियों का होश ठिकाना में आ जाएगा। एक जिसके साथ शोषण हुआ उस महिला का प्रतिष्ठा, उसको पूर्व की तरह वापस ला के दिखा दीजिए, आपका पद और पावर ठिकाने में आ जाएगा। यह करना आपके लिए असंभव है, यह संभव ही नहीं है। केवल आप सत्य बोलने वाले लोगों को केस में फंसा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुकर्म और कुछ नहीं कर सकते हैं, तंग तबाह कर सकते हैं। अरे अपने विद्वता का, अपने पावर का सत्कर्म के लिए उपयोग कीजिए, जिससे राज्य का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा और आपका गाथा लिखा जाएगा या गाया जाएगा। ऐसा कुकर्म मत कीजिए कि जिस बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ हो उसका एफआईआर आप नहीं ले रहे हैं, पैसा लेकर केस को कन्वर्ट कर दे रहे हैं और किसी के दबाव में आप यह काम कर रहे हैं। यह बहुत शर्म की बात है, यह दुख की बात है। यह कहते हुए मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है। ऐसे स्थिति में हमारे राज्य के मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए, चाहे उच्च स्तरीय जांच कराते हुए जो भी बलात्कारी है उनका इनकाउंटर करा दिया जाए। मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से आग्रह करना चाह रहा हूं कि बलात्कारी के साथ कोई समझौता नहीं, भ्रष्टाचारी के साथ कोई समझौता नहीं। हमारे राज्य में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पार कर चुका है और बलात्कार भी इसी पैमाने पर हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मुझे केवल इतना अधिकार दिला दिया जाए कि जिसको जहां रहना है वहीं रहे, लेकिन मैं अपने पद और पावर से बलात्कार और भ्रष्टाचार में कंट्रोल कर सकूं। उस रास्ते में यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च का भी फ़ोन आए तो मैं उस फ़ोन का अनादर करते हुए पहले अपने कर्तव्य को पूरा करूँगा और बलात्कारी और भ्रष्टाचारी के विरुद्ध साक्ष्य जुटाते हुए पूरे देश को जनाऊंगा और उनका इनकाउंटर करा दूंगा। ऐसी व्यवस्था पर सरकार को काम करना चाहिए, न कि किसी को बचाने का काम करना चाहिए। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में कैंसर हो जाता है, उस अंग को काटकर उस मनुष्य को बचा लिया जाता है, ठीक उसी तरह से राजा का दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि अगर उसका पुत्र भी कुकर्मी निकल जाए तो पुत्र को त्याग देना चाहिए, इनकाउंटर करा देना चाहिए। हमारे समाज में जब बलात्कारी और भ्रष्टाचारी रहेंगे उस समाज का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। वैसे लोगों को राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे लोगों का जगह तो श्मशान में है, वहाँ ही भेजना चाहिए। सरकार कठोरतापूर्वक यह काम करे, निर्दोष को फंसाया नहीं जाए और दोषी को बचाया नहीं जाए। यह मेरा विनम्र आग्रह है। पद और पावर का सदुपयोग करे। भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, सब पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है। एक सीओ भी
अपना काम जिम्मेवारी पूर्वक नहीं काम कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी भी गैर जिम्मेवार की तरह काम कर रहे हैं। जो काम एक बार में हो सकता है उसके लिए 10 बार दौड़ाया जाता है। 9 बार जो जाने आने में खर्च होगा वह उस अधिकारी के वेतन से या उस कर्मचारी के वेतन से रिकवर किया जाए और आवेदकर्ता को क्षति जो हुआ उसको पूर्ण कराई जाए। 9 बेर जाने आने में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है तो उस गाड़ी के बेवजह के चलने से जो वायु पॉल्यूशन हो रहा है और कुप्रभाव वायुमंडल पर पड़ रहा है और ध्वनि पॉल्यूशन हो रहा है, उसका कुप्रभाव वायुमंडल पर पड़ रहा है, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, इस सब को देखते हुए उनसे उनके वेतन से रिकवर कर आवेदक को भरपाई किया जाए। इसी तरह से बलात्कारी और भ्रष्टाचारी पर काम किया जाए तो हो सकता है कि शायद इसमें बहुत कमी आएगी। इसलिए सरकार से मेरा विनम्र आग्रह है कि पद और पावर का सदुपयोग करे। भ्रष्टाचारी और बलात्कारी को इस राज्य में और इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उच्च स्तरीय जांच करते हुए कम से कम समय में ऐसे लोगों को श्मशान में भेजने का काम करे, यह मेरा विनम्र आग्रह है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहूँगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। न किसी को अपमानित करने का मेरा कोई उद्देश्य है और न किसी को परेशान करने का मेरा कोई उद्देश्य है। बस मेरा उद्देश्य है कि मेरा राज्य देश का सर्वोच्च राज्य हो, यहाँ बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, यही मेरा उद्देश्य है। मैं राज्य के विकास के लिए यह सब बोल रहा हूँ। इसलिए इस पर विचार करते हुए यथाशीघ्र काम किया जाए। समय बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं निकेश कुमार, मांगनपुर, वैशाली, बिहार से इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। किसी को हमारे वाणी से तकलीफ पहुँचा तो मैं क्षमा चाह रहा हूँ। जय श्री राम, जय परशुराम, जय बिहार।